अब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे सिस्टर सुषमा से। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। वचन में जाने से पहले हम छोटी दुआ करेंगे और प्रभु से अपनी ताकत, कुव्वत, शक्ति और ज्ञान, बुद्धि और सहायता मांगेंगे कि प्रभु इस वचनों से हमें समझने के लिए हमारे मन की आंखों को खोले। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके पास आए प्रभु जी इस संध्या के सुंदर उपस्थिति में हैं, ताकि हम आपके कलाम को सुने, समझे और उसके अनुसार चलने वाले हो सके। हमारे मन के विचार, हमारा ज्ञान, इसका पहला अध्याय वर्सेस 3। क्या करूं, इसे बंद करूं? नहीं बंद मत अपना चालू करूं? बैक करो। वैसा हो जाता है थोड़ी देर में। हाँ, चालू कर दिया। आज के मनन के लिए मैंने चुना है इफिसियों चैप्टर 1 वर्सेस 3 to वर्स 14 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है और इसका टाइटल है मसीह में आत्मिक आशीषें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो कि जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसने उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया कि उसने अपने आप को ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसी में जिसमें हम भी उसकी मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और हम सबके सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है बहुत सारी आत्मिक आशीषें दी गई हैं, और इन आत्मिक आशीषों के प्रति जब हम इन आशीषों को पाते हैं, उद्धार में जब हम चलते हैं, तो क्या हमारे जीवनों से हमने इन आशीषों के प्रति परमेश्वर को धन्यवाद दिया? हमारा ग्रैटिट्यूड उसकी इन आशीषों के प्रति कैसा है? ये हम आज विचार करेंगे, और कुछ बातें इसमें से हम कुछ पॉइंट्स के साथ हम देखेंगे कि हम किस तरह से इन आशीषों को हम परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उसके सामने कैसे आते हैं। सबसे पहली बात हमने यहाँ पढ़ा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और निर्दोष पाए जाएं। अब ये चुन लिया जाना, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारा हेड ऑफिस है TLM का CNI भवन में, और जहाँ पर हम 88 में जब हम यहाँ आए थे, उसके बाद मेरे हस्बैंड तो पहले से काम करते थे, और जब मैं वहाँ गई तो उनके एक मित्र, उन्होंने मुझे कहा कि जब तू आ रही थी, क्या तूने देखा वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड है, वहाँ बहुत सारे फोटोज़ लगे हैं, और जैसे आप देखते हो ना कि थाने में लगे होते वांटेड लोग, ऐसे फोटोज़ लगे, तूने देखा? मैंने कहा नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया। जा देख, उसमें तेरे हस्बैंड का भी फोटो है। टू माय गॉड, हाँ, कहने लगे ऐसे धुरंधर हमारे TLM में भी है। मैंने कहा अच्छा। मैं थोड़ा सा जा करके जब देखने लगी, मैंने ध्यान से देखा, बहुत सारी फ़ोटो थी, और देखा तो मेरे हस्बैंड की भी फ़ोटो है। मुझे थोड़ा सा विचलित हुई, लेकिन जब मैंने ध्यान से ऊपर देखा उस बोर्ड के टाइटल को, वहाँ लिखा था डायरेक्टर्स अपॉइंटीज। मैं वापस आई उस भाई के पास, मैंने कहा भाई आप क्यों मुझे शौक दे रहे हो? आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, क्योंकि ही इज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड, चोजन बाय डायरेक्टर।
ऐसे जब हमें महसूस करते कि जगत की कोई विशेष व्यक्ति विशेष हमको चुनते हैं, हम कितना प्राउड फील करते हैं। यहाँ परमेश्वर मुझे और आपको चुनकर अपॉइंट कर रहा है उसके प्रेम के प्रदर्शन के लिए, उसके गवाह के लिए। तो हम अपने जीवनों से उसको कितना धन्यवाद दे रहे हैं, ये हमने जानने की आवश्यकता है। मैं अपने बारे में कहूँ, 1 अक्टूबर 1983 को मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, अपना उद्धारकर्ता उसको ग्रहण किया। 84 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 85 में मेरी शादी हुई, 86 में मेरे पास बेटा हुआ, 89 में मेरे पास बेटी, एंड सो ऑन टिल प्रभु मुझे जीवन के उतार चढ़ाव में मदद करता आ रहा है। उसकी प्रेजेंस को मैं आज भी उसकी गवाह बनकर, बहुत अच्छा लगता है कि जीवन में कोई गवाही आती तो प्रभु के लिए खड़े होकर बताने के लिए। यस, क्योंकि जब लिखा है जगत की उत्पत्ति में, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के बयान के बारे में कि परमेश्वर ने 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की और मनुष्य को भी बनाया। जब सृष्टि की, हर सृष्टि करने के समय वो क्या कहता रहा? अच्छा है, अच्छा है। उसने देखा बहुत अच्छा है, सृष्टि करी। जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में, हम निकालेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय और 5 और 6 आयत में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। आप परमेश्वर की सृष्टि है। हम देखते हैं सृष्टि में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी और अपनी पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया। हम इस आशीषों में भी पढ़ते हैं, अंत में लिखा है पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगाई। वी आर हिज पीपल। तो अगर हम आत्मा में भरे हुए लोग हैं तो हमारे जीवनों से परमेश्वर को वो आत्मा के फल मिल रहे हैं। शांति, कृपा, संयम, धीरज, सहनशीलता क्या दिखाई देता है हमारे जीवनों से? हमें ऐसा जीवन जीना है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, परमेश्वर के लिए भावता जीवन। दाऊद के लिए परमेश्वर ने 1 शमूएल 13 और 14 आयत में क्या लिखा है? मुझे अपने मन के मुताबिक एक व्यक्ति मिल गया है। क्या परमेश्वर का रिमार्क मेरे और आपके लिए ऐसा है? क्या मेरा जीवन प्रभु को पसंद आया है कि प्रभु कहता है हाँ ये मेरे मर्जी के मुताबिक चलता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है। हमें चाहिए कि हम रोज वचन को पढ़ें, मनन करें और उसको अपने जीवनों में लागू करके वो प्रदर्शित करें कि हम मसीह के लोग हैं। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। अगर आपने किसी व्यक्ति की मदद करी, चाहे पैसे से हो या किसी को उसको आपने जॉब लगा दी, अब वो आपको थैंक यू कहता है विद वर्ड्स, पर थोड़े दिनों में जब आप उसके जीवन को ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको दुखित करती हैं कि अरे मैंने अच्छा उसको मदद करी, वो कैसा जीवन जी रहा है। ऐसा ही परमेश्वर का खेदित हो जाता है हमारे जीवनों को जब प्रभु पढ़ता है, देखता है। इसलिए चाहिए कि हमारे जीवनों से हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो सके। दूसरी बात, हमारी फॉरगिवनेस। हमें क्या मिला? यहाँ पापों की क्षमा मिली। उसके अनुग्रह से हमें पापों की क्षमा मिली। तो अब हम क्षमा जब मिल जाने के बाद, क्योंकि हमारे सारे दंड कैंसिल हो गए, जो हमारे पर अपराधों गिना गए थे हम लोग, वो सारे मिटा दिए यीशु मसीह ने। रोमियो 8:1 कहता है जो कोई मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हम फ्री हैं। एक धार्मिकता का आवरण हमको दिया प्रभु ने कि हम उसके सिंहासन के पास हियाव के साथ यीशु मसीह के लहू को मानते हुए हम जा सकते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम जब धन्यवादित है कि नहीं इस क्षमा के प्रति, तो हम कैसे धन्यवाद प्रकट करेंगे? हम दूसरों को क्षमा करके। हमें भी क्षमा करना है। हम लॉर्ड्स प्रेयर में बोलते हैं ना कि जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। दैट मीन्स जब परमेश्वर से हम क्या कर रहे हैं रिक्वेस्ट, और क्या परमेश्वर करेगा? इफ यू हैव फॉरगिवन समबडी एल्सेस विद, आपने पार्शली क्षमा किया है तो परमेश्वर आपको पार्शली क्षमा करेगा। थोड़ा सा कुछ ग्रजेस बचे हैं आपके अंदर, वो ग्रजेस आपको प्रभु के सामने दोषी ठहरा सकते हैं। वो क्षमा नहीं करेगा फिर उनको। इसीलिए चाहिए कि हम टोटली हमारे मन के अंदर से, किसी ने भी हमारे लिए कोई भी तोहमत लगाई है, कोई भी बुराई की है,
हमें चाहिए कि उसको क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर हमको देखता है और हमें उसके प्रति धन्यवादी होना है इस दान और इस आशीष के प्रति। तो मुझे और आपको परमेश्वर के साथ क्षमा करना है। बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति जो 10,000 देनदार था उसके ऊपर एक व्यक्ति का, और वो जब आता है कि चल मेरा पे करो वापस, उसने रोया, गिड़गिड़ाया, तब उसने कहा ठीक है मैं तेरा माफ कर देता हूँ। और वही व्यक्ति बाहर जाकर, जिससे कह सकते हैं आप 100 दिनार बाकी था, उसने उसका गला पकड़ के उसको बोला चल बंदी गृह में मेरे वापस कर। और ये बात जब उस व्यक्ति को पता चलती जिसने उसको क्षमा किया था, उसने उसको कहा जब मैंने तुझे क्षमा किया, क्या तू वही बात आगे नहीं कर सकता था? तूने उसे क्यों नहीं क्षमा किया? और उसको पकड़ के सताने वालों के बीच में बंदी गृह में डाल दिया। ये होता है जब हम क्षमा नहीं करते तो हम फंस जाते हैं। हमें चाहिए इस जीवन में रहते हुए कि परमेश्वर के लोग अगर हम क्षमा पाए हुए हैं तो हम लोगों को क्षमा करें, साथ ही साथ उनको ब्लेस करें, क्योंकि एक क्षमा आपको ब्लेसिंग के रूप में मिली है। हम ब्लेस करते हुए लोगों को क्षमा करें। ये तीसरी बात हम देखेंगे, हम उद्धार पाया, छुटकारा पाया। सेत मेत में आपने कुछ पाया उद्धार का लेवल पाने के लिए? नहीं। जो कोई मसीह का नाम लेगा उद्धार पाएगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन को पाएगा। ये एक ब्लेसिंग हमारे लिए दी गई। हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे जाते हैं जब हम उद्धार को पाते हैं। इस तरह से जब हम इस बात को देखते हैं कि वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 36वीं आयत कहती है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, पर परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मेरे प्रियो, मैंने और आपने उद्धार तो पा लिया, लेकिन मेरे और आपके आसपास जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप रहते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने आज उद्धार नहीं पाया, यीशु का नाम नहीं जाना, उद्धार क्या है वो नहीं जानते हैं। तो जरूरी है मैंने और आपको अगर इस उद्धार पाए जाने के प्रति प्रभु को धन्यवाद देना है, तो मुझे और आपको इस कलाम को, इस उद्धार के कार्य को लोगों को बताना है। मेरे लिए प्रभु ने क्या किया, मुझे बचा लिया ताकि मैं औरों को बचाऊं, ये मुझे करना है। मीन्स बाय शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड हम परमेश्वर का ग्रेटिट्यूड उसको वापस कर सकते हैं, हम धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु को। हम किस तरह से ऐसा करें? सामरी स्त्री के बारे में हम जानते हैं, छुपते छुपाते आई है और पानी भरने के लिए वह यीशु से मुलाकात होती है और वो उसके जीवन की तमाम बातें उसको बताता है और वो उससे संभाषण कर रही है। हाँ, एक आने वाला है मसीहा जो हमारे जीवन की सारी बातें बताएगा। मसीह ने कहा मैं वही हूँ। जब उसने वो रियलाइज किया क्या ये मसीहा है, मेरा बचाने वाला, मेरा उद्धार करने वाला, जिससे मेरी मुलाकात, दौड़कर नगर में जाकर के लोगों को बताती, देखो मुझे एक व्यक्ति मिला है जिसने जो कुछ मैंने किया मुझे बता दिया, चलकर देखो क्या वो मसीह है। और लोग आते हैं नगर के, और जब यीशु मसीह को सुनते हैं वो कहते बहन ना कुछ, ना केवल तेरे कहने से पर हमने भी सुना है। विश्वास आता है सुनने से, मसीह का कलाम सुनने से। हम परमेश्वर का कलाम लोगों को सुनाकर, हमारे जीवन के उद्धार के कार्य को बताकर हम लोगों को विश्वास में ला सकते हैं, स्वर्गीय राज्य की कटनी काट सकते हैं, ताकि प्रभु प्रसन्न हो। उसको प्रसन्न करने वाला जीवन, उद्धार पाकर लोगों के उद्धार की चिंता करने वाला जीवन। नामान को कुछ रोग था, लहू बहने वाली स्त्री का जिक्र बाइबल में है। उनको सुनकर, उनकी चंगाई को बारे में जानकर लोग विश्वास करते हैं और प्रभु को एक चंगाई दाता के रूप में। आपके पास एक शांति दाता है। सारी दुनिया शांति को ढूंढ रही है, क्या आप बता सकते हैं मेरे पास शांति का राजकुमार है, एक उद्धारकर्ता जगत में आया है जो हमारे तमाम पापों को लेकर के जाए। अब कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं, केवल विश्वास करना है ताकि वो प्रसन्न हो। उसके प्रति मेरा धन्यवाद ऐसा है कि मेरा उद्धार का कार्य मैं लोगों को बताऊं, प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह की छोटी सी आज्ञा भी हमें मिलती है, तुम जाओ सारे जगत को मेरा प्रचार करो, लोगों को मेरे चेले बनाओ, उनको बपतिस्मा दो। क्या हम ये कर रहे हैं? अगर हम ये कर रहे हैं तो सचमुच आपका जीवन धन्यवादी जीवन है प्रभु के इन आशीषों के प्रति। चौथी
और आखिरी बात मैं आपसे शेयर करूंगी वो है कि प्रभु ने यहाँ पर लिखा है असीम धन में मिला है, अनुग्रह का धन। हमें एक अच्छा स्वास्थ्य मिला है, हमें पापों की क्षमा मिली, ये सुंदर जीवन मिला। इस जीवन को चलाने के लिए हमारे पास फाइनेंसेस ब्लेस्ड है, अच्छी अच्छी नौकरी है, बहुत आय से हम कमाते हैं, और ये सारा प्रोविजन परमेश्वर की ओर से हमको मिला है। धन संपत्ति क्या है? परमेश्वर की ओर से मिलती, और उसमें वो दुख नहीं मिलाता। लेकिन परमेश्वर के लोग जो इस धन्यवादिता को जानते हैं कि परमेश्वर का एक कार्य हमारे जीवन में हुआ, फाइनेंशियली ब्लेस्ड है हम, तब उसको धन्यवाद कैसे देंगे? कैसे देंगे? अपने दान और दशमांश को परमेश्वर के लिए देकर, भेंटों को परमेश्वर के लिए लाकर। जब हम कुछ पाते हैं परमेश्वर की तरफ से दान में, या अपनी तनख्वाह पाते, क्या हमने 10वां हिस्सा निकाला प्रभु के लिए? क्या हमने भेंट लेकर के गए प्रभु के घर में? कुछ भी प्रभु हमारे जीवन में अच्छा कार्य करता है उसके रूप में हमने धन्यवाद दिया प्रभु को? अपनी मुट्ठी को खोला? क्योंकि हम कहेंगे, कई लोग बोलते हैं कि ये जो दशमांश वाली बातें हैं ना, पुराने ऐतनामा में है। हाँ, वहां पर इब्राहिम ने कहा जो कुछ मैं पाऊंगा हर बात का मैं तुझे दशमांश, उसने वादा किया प्रभु से, उसने करता गया और प्रभु उसको ब्लेस करते गया। याकूब कहता, जब बेतेल पर उसने जब दर्शन पाया, उसने कहा जो कुछ में मेरे पास होगा उसका दशमांश में तुझे। वादे के साथ उन्होंने वो जीवन को हमने देखते, प्रभु ने उनको कैसे लीडरशिप दी, कैसे विश्वासियों के पिता का एक लेवल दिया। इज़राइल अपना चुना हुआ, क्या हम अपने भेंटों के द्वारा, दशमांश के द्वारा परमेश्वर को देते हैं या नहीं? अगर हम साफ साफ देखते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और करते हैं तो कैसी ब्लेसिंग्स लिखी हुई है। मलाकी इसके 3 अध्याय में अगर हम 8 से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा ही करती। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। फिर आशीषों का ब्लेसिंग्स, सारे दशमांश देने के कारण, कुछ अपना सोचा हुआ नहीं, परमेश्वर को दशमांश के भेंटों में हम परमेश्वर का आदर करें, धन्यवाद करें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो एक और बात हम प्रभु करता है, हमें सुरक्षा देता है। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न रहेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कई बार ऐसा होता है, अच्छा कमाते हैं हम लोग, अच्छा खासा फाइनेंस हमारा होता है, लेकिन महीने की 15 तारीख आते 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 खत्म, क्योंकि हम ऑनर प्रॉपर में प्रभु को नहीं करते, पहला हिस्सा प्रभु को नहीं निकालते। कभी कभी लास्ट में सारे बिल होने के बाद हम, हाँ ये देना है, आदर के साथ, खुशी से, हर्ष से देने वाले से प्रभु प्रसन्न होता है। क्या हमारे दान और दशमांश, हमारे भेंटें प्रभु को प्रसन्न कर रही है? सचमुच परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर बीमारी आने से, तुम्हारे अंदर तकलीफें आने से, कमी घटी आने से, उन बातों को जो तुम्हें नाश करती है, तुम्हारे जीवन में कमी घटी, उसको मैं घुड़कूंगा। हम प्रभु को देकर तो देखें, प्रभु के सामने अपने आप को एक ओबीडियंस के नाते चले। ये आज्ञा है प्रभु की, इस तरह से लेकर के चले तो प्रभु हमें आशीष देगा। हमारा जीवन नाश नहीं होगा, हमारे जीवन में कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के राह में चलें। हमें बोला गया कि हम कंगालों की भी सुधि लेना है, उनको भी देना है, उनके द्वारा उनको देने के द्वारा हम प्रभु को उधार देते हैं। हमारा दान प्रभु तक पहुंचता है, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे दान उस तक पहुंचते, उसको स्मरण रहता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर, वो सब कुछ आपको लौटा। सब कुछ तो उसका है, हम उसको क्या दे सकते हैं? अपने जीवन से धन्यवाद देना, हमारे क्षमा पाए जीवन से धन्यवाद,
हमारे इनकम के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दे और जाने कि प्रभु मुझे और आपको कैसे आशीष देता है। इन वचनों से मुझे और आपको यही समझ आता है कि प्रभु आपको प्यार करता है। ये रिवील करना चाहता है कि मेरे प्रियो, आशीष पाकर चुप मत बैठो। ये आत्मिक आशीष जो हमने पाई, हम परमेश्वर के लोग हैं, उसकी सील हम पर है। हम उसको बदले में कैसा धन्यवाद दें? हम धन्यवाद दें कि प्रभु ये जीवन आपका है, इसके द्वारा आपको महिमा मिले। मैंने क्षमा पाई प्रभु, मैं लोगों को क्षमा करता हुआ चलूं ताकि आपको महिमा मिले। मैं उद्धार पाया हुआ हूं, मैं उद्धार पाकर लोगों को गवाह दूं, लोगों को आपके राज्य के लिए, आपकी साल्वेशन की बातें उनको बता सकूं। मेरे लिए उद्धार किया, आप भी उद्धार पा सकते हैं। और अपने फाइनेंसेस के द्वारा भेंट दे करके, अपने धन के द्वारा कि प्रभु का आदर करें। और इन आशीषों को आपको प्रभु हमेशा इन आशीषों में बनाए रखेगा। आत्मा के फलों से हमारा जीवन दूसरे लोग देकर के विटनेस कर सके कि हाँ, परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर मुझे और आपको इन बातों से आशीषित करे और हमारे जीवन को समृद्ध करे, ताकि हम पहचाने क्या मैंने आशीष पाई है। इस नए वर्ष में वादा करें कि प्रभु मैं आपके प्रति ऑनेस्ट रहूंगा। अनन्या सफीरा का हम देखते हैं, कुछ छोड़ रखा था और कैसी सजा पे, मुझे बहुत डर लगता है जब मैं उसको पढ़ती हूँ। क्या हमारे जीवन को प्रभु, हमारे जीवन से उसको धन्यवाद मिल रहा है? आइए हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। प्रभु, हम आपके सामने आते हैं। यहाँ बैठे हुए और ऑनलाइन जितने लोग हैं जिन्होंने इस वचन को सुना है, यीशु राजा, इन आशीषों को वो प्राप्त किए, कई सालों से इन आशीषों का एक्सपीरियंस किया है कि प्रभु ने मुझे बचाया है, लेकिन हम ग्रजेस रखते हैं। प्रभु, हम उन ग्रजेस को निकाल देते हैं, अपने विचारों को, मन को शुद्ध करते हैं। कि भजन 139 कहता है कि आप मेरी दूर की सोच को पहचानते हैं, उठना बैठना लेटना जानते हैं। परमेश्वर, हम कहाँ जाएंगे आपसे छिपकर? आप सब कुछ जानते हैं। हमारे जीवनों को फिर एक बार धो दीजिए यीशु, क्लीन कीजिए, ताकि आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करे। हम दूसरों को क्षमा करने वाले हो सके, उद्धार की बातें, उद्धार का कार्य दूसरों के लिए हम बताने वाले हो सके। प्रभु जी, चंगाई के बारे में लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो सके। यस जीसस, आपने हमें समृद्ध किया, इस जीवन की, इस जगत की बहुत सारी आशीषों से हमें नवाजा है प्रभु। उसमें से हमने आपको क्या दिया? आने वाले समय से जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आपके सामने वादे करते हैं कि हम आपके प्रति ऑनेस्ट रहेंगे। प्रभु, बीते वर्ष हमने देखा बहुत सी कमी घटियां थी, लेकिन हम प्रभु उन सबको भूल कर ये जानते हो कि अब तक प्रभु ने हमारी सहायता करी। एक एबेनेजर जो यहाँ तक सहायता करता है, वो आगे भी हमारी अगुवाई करेगा, हमें संभालेगा। इस वादे के साथ हम आपके सामने आते हैं। उन तमाम लोगों को याद करते प्रभु जी जो इस समय बीमार है, परेशान है, घट्टी में है, परेशानी में है, उन सबको भी प्रभु आप उनसे बातचीत करें, अपनी शांति, अपनी चंगाई दीजिए, ताकि लोग आपकी आशीषों को पाकर आनंदित होकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी इस कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी अपने जीवनों के लिए कि आप हमें जांचते हैं। होने दीजिए प्रभु जी, हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए हमारी मदद करना और हमारी सहायता करना। उद्धार करता हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।